हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो टॉपिक है वो बर्निंग माउथ सिंड्रोम से रिलेटेड है कि पेशेंट को जो है कई बार बर्निंग सेंसेशन होता है और वो कोई हॉट और स्पाइसी फूड से रिलेटेड नहीं होता है। मीन्स पेशेंट को ऑल टाइम बर्निंग सेंसेशन महसूस होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इस पे आज हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि जब पेशेंट को बर्निंग माउथ सिंड्रोम होता है या पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन ऑल टाइम फील होता है तो वो बहुत सारे जगहों पे जाते हैं, बहुत सारा ट्रीटमेंट वो लेते हैं। मीन्स जो उनका बीमारी है वो थोड़ी सी समझ में नहीं आ पाता है। उसका कारण क्या है कि पेशेंट के म्यूकोसा में कोई चेंज नहीं होता है। मीन्स जैसे मैंने बताया आपको, बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जिसमें कि म्यूकोसल चेंजेज होते हैं। मीन्स जो आपका बकल म्यूकोसा है या फिर आपका टंग है या फिर आपकी जो लिप है या फिर यूँ कह लें कि जो चिक म्यूकोसा है अंदर की तरफ से, उसमें क्या होता है, पिगमेंटेड वाइट एयर और ब्लैक जो होते हैं पिगमेंटेशन दिखते हैं, वाइट पैच बन जाते हैं। तो इस प्रकार का कोई चेंज पेशेंट के माउथ के अंदर नहीं होता है। तो अब ये होता क्यों है बर्निंग माउथ सिंड्रोम, तो हम लोग उस पर थोड़ा सा डिस्कशन अभी करते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको ये समस्या है और उनको इस समस्या से छुटकारा नहीं मिल पाता है। कारण क्या है कि इसे समझना थोड़ा कठिन है, क्योंकि आपके म्यूकोसा में कोई चेंज या बदलाव नहीं दिखता है। नॉर्मल जैसा पिंक म्यूकोसा होता है वैसा ही आपकी ओरल म्यूकोसा होती है। और पेशेंट जो होते हैं वो हैबिट भी एसोसिएटेड नहीं होते हैं। मीन्स उन्हें किसी प्रकार का हैबिट भी नहीं होता है, फिर भी उन्हें ये प्रॉब्लम होती है। तो क्यों होती है? तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर हैं जो वर्क करते हैं, जिसमें से सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं कि ये ओल्ड एज में ज़्यादा हो सकता है। और इसमें जो है एक एसी इनहिबिटर ड्रग है, एसीई इनहिबिटर ड्रग, जिसमें कि आप जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस ड्रग के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसमें कई बार ये सिम्टम्स होता है। तो जो एसी इनहिबिटर ड्रग है, अगर पेशेंट की हिस्ट्री है तो आप उसको भी जो फैक्टर है उसमें हम लोग रख सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। उसके अलावा जो है कई ऐसे फैक्टर जिसमें कि, तो इसमें जो फैक्टर है वो सबसे जो एसी इनहिबिटर ड्रग है उसके अलावा क्या क्या फैक्टर हैं। तो कई बार पेशेंट जो है वो एक्सट्रैक्शन के लिए जाते हैं और एक्सट्रैक्शन के बाद उन्हें ये कॉम्प्लिकेशन फील होता है। तो कई बार ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया से भी एसोसिएटेड हो सकता है। तो ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया से इसलिए एसोसिएटेड हो सकता है क्योंकि कई बार जो नर्व पे प्रेशर है वो बर्निंग सेंसेशन के फॉर्म में आपको महसूस हो सकती है। तो ये एक फैक्टर हो सकता है। कई बार न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जिसमें कि विटामिन B12 और फिर नियासिनामाइड, इन बहुत सारे जो ड्रग के विटामिन के कॉम्प्लेक्स है उनकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण भी ये जो आपको बर्निंग माउथ सिंड्रोम हो सकता है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जो पेशेंट हैं वो इस चीज़ के लिए जब जाते हैं तो उन्हें ऑइंटमेंट कैनाकॉर्ड दिया जाता है। तो कैनाकॉर्ड या यूँ कह लें कि ट्राइएमसिनोलोन दिया जाता है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ट्राइएमसिनोलोन का यहाँ पे मीन्स स्टेरॉइड ऑइंटमेंट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो स्टेरॉइड ऑइंटमेंट अगर आप लगा रहे हैं बर्निंग माउथ सिंड्रोम के लिए तो इसे ना लगाएं, क्योंकि इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है वो वर्क नहीं कर रहा है। मीन्स जो कई सारे मल्टीपल फैक्टर हैं उसमें से कोई एक फैक्टर हो सकता है आपके बर्निंग माउथ सिंड्रोम के लिए। तो यहाँ पे एक और चीज़ देखा गया है कि पेशेंट की जो टंग होती है वो नॉर्मल कलर की होती है। मीन्स नॉर्मल पिंक दिखेगा आपको, लेकिन यहाँ पे जो फिलीफॉर्म पैपिला है उसके पैपिला के कुछ लॉस हो सकते हैं। तो फिलीफॉर्म पैपिला के लॉस पेशेंट के टंग में स्मूथनिंग ऑफ टंग, आप जैसा फोटो में देख रहे हैं इस प्रकार से आपको मिल सकता है। तो ऐसे कंडीशन में भी बर्निंग माउथ सिंड्रोम हो सकता है। कई बार इरिथमेटस कैंडिडियासिस इन द सेंस
कैंडिडा एल्बिकेंस जो होता है वो मोस्टली हम लोग जानते हैं कि वाइट फंगल दिखेगा, वाइट वाइट और छिलके की तरह वो निकलेगा, लेकिन जो एरिथमेटस फॉर्म ऑफ कैंडिडियासिस होता है उसमें ऐसा कोई वाइट आपको स्लफ या कोई लेयर निकलता हुआ नहीं दिखेगा। तो एरिथमेटस कैंडिडियासिस के केस में भी जो है वो बर्निंग माउथ सिंड्रोम पेशेंट को फील हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसमें कि पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, जबकि पेशेंट की ओरल कैविटी बिल्कुल हेल्दी है। मीन्स आपको दिखेगा कि पेशेंट की जो म्यूकोसल चेंजेज है वो ज़ीरो है, कोई भी म्यूकोसल चेंज पेशेंट में नहीं है, ना पेशेंट हैबिट से एसोसिएटेड है, फिर भी पेशेंट को कंप्लेन है। तो ये सब जो मैंने फैक्टर बताए 5-6, उन फैक्टर्स में से कोई एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो ज़रूरी है कि हम इसे अच्छे से विजुअलाइज करें और कोरिलेट करें कि क्या यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जो वीडियो है उसमें दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।